अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हालात हैं? आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक सी प्लस प्लस के बारे में। तो मैं कुछ दिनों से learncpp.com से मैं लगा हुआ था, ये सी प्लस प्लस सीख रहा था। तो इसमें मुझे इतना समझ आ गया कि अब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, हमारे पास इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं थ्रू, और फिर साथ में हमारे पास कमेंट्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को टाइप कैसे असाइन करते हैं, और फिर उन यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं। और फिर मैं फंक्शंस पे आ गया कि अब फंक्शंस कैसे बनते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे। तो हम लोग सिंपली इन पे जाएंगे। एक हम लोग यानी कि इसमें हम लोग सिंपली पहले एक प्रोसेस से गुजरेंगे। पहले हम लोग देखें कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं सी प्लस प्लस में, और फिर साथ में हम लोग इसके वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उन वेरिएबल्स को टाइप कैसे असाइन करते हैं, फिर उन वेरिएबल्स जो कि ख़ास टाइप की हैं उनको हम लोग वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे विम इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से नोट पैड हो गया। अब चूँकि मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे पास नोट पैड है नहीं, और ये हमारे पास उसमें भी हो सकता है, क्या कहते हैं, VS कोड में भी हम लोग ये कर सकते हैं वगैरह। और या फिर आप लोगों के पास अगर कोई और एडिटर अगर आप लोगों के पास मौजूद है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली विम इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं कुछ वक्त से इसको सीख रहा हूँ, मैंने बड़ी इस पे मेहनत की हुई है इसको सीखते हुए। तो जी अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, या फिर हमारे पास लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हम इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैश इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं, और फिर साथ में हम लोग उस लाइब्रेरी का नाम या फिर उस फाइल का नाम दे देते हैं एज ए। अब चूँकि हमें ज़्यादातर इनपुट आउटपुट तो ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा किसी भी प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमारे पास iostream फाइल जो है एज ए हेडर हमें चाहिए होगी, तो वो हम लोग इंक्लूड कर देंगे इस फाइल में। अच्छा, तो हमारे पास सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन ज़रूर होता है, यानी कि मेन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिससे हमारे पास एग्जीक्यूशन शुरू होती है। यानी कि जब भी हमारे पास हम अगर किसी सी प्लस प्लस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे या फिर उसको रन करेंगे, तो वो हमारे पास हमारा कंपाइलर जो है सीधा जाएगा, जो मेन फंक्शन का जो कोड है उसको कंपाइल करना शुरू करेगा, और फिर वहाँ से अगर हमारे पास कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं तो उन पे जाके काम करेगा। तो हम लोग मेन फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं इंट मेन, और फिर लेट्स से हम लोग एक सी आउट वैल्यू ले लेते हैं। तो std सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब std सी आउट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट है। iostream हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यानी कि नाम इससे रिलेट करता है। तो सी आउट हमारे पास जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है कंसोल पे। तो आप लोग इसको कंसोल आउटपुट भी कर सकते हैं। \n यह हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है या फिर एस्केप कैरेक्टर है जिसके ज़रिए हम लोग न्यू लाइन पे मूव करते हैं। तो अब हम लोग इस फाइल को कंपाइल करते हैं। मैं G++ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर आप लोग VS कोड पे लगे हुए कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली वहाँ पे रन या एक्सिक्यूट का बटन होगा, तो आप लोग उसको क्लिक करके अपना कोड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। main.cpp-o आउटपुट फाइल के लिए अगर आप लोग मेरे साथ करना चाह रहे हैं जिस तरीके से मैं करूं, तो अगर आप लोगों के पास G++ ऑलरेडी इंस्टॉल है अपने सिस्टम पे, तो आप लोग सिंपली G++ नेम ऑफ द फाइल -o हमारे पास आउटपुट फाइल के लिए, यानी कि अब G++ कंपाइलर जो है वो जब इस main.cpp को कंपाइल करेगा तो हमारे पास एक बाइनरी फाइल एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारे पास वो फाइल होगी जिसको हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे। तो लेट्स से मुझे आउटपुट फाइल चाहिए, हेलो के नाम से मुझे आउटपुट फाइल चाहिए, एक बाइनरी फाइल चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेलो के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है, और अगर मैं इसके अंदर का कंटेंट देखना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बस कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये इसलिए क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है,
इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से main.cpp में जो यानी कि कंटेंट मौजूद है उस तरीके से नहीं है, ख़ास ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वो एक बाइनरी फाइल है। और आप लोग जिस तरह से मेन का आप लोग आउटपुट देख रहे हैं, उसका जो कंटेंट मैंने एक्सट्रैक्ट किया है वो हमारे पास दिख रहा है सही से। तो अब जब मैं हेलो फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा, हमारे पास हेलो फाइल एग्जीक्यूट हुई और हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो कंसोल पे प्रिंट आउट हुआ, क्योंकि main.cpp पे हमने जो है सी आउट कंसोल आउटपुट पे का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड को आउटपुट किया या फिर प्रिंट किया कंसोल पे। अच्छा, अब हम लोग std पे आ जाते हैं। अब यहाँ तक ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमेशा आप लोग को std और डबल कोलन इस्तेमाल ना करना पड़े, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे आके एक लाइन ऐड कर सकते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। ये यूनिवर्सिटी में मुझे ये बहुत बड़ा मसला होता था कि अब सर लगा हुआ वो काम कर रहा है और वो ऐसी कोई यानी कि उसने ऐसी कोई फाइल यानी कि क्या कहते हैं, सिंपली यहाँ पे हेडर फाइल्स मौजूद होती थी और वो नीचे आते थे और यहाँ पे कोड करना शुरू कर देते थे, यानी कि उनका कोई मॉडिफाइड किस्म की C++ इंस्टॉल थी उनके पास, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी सी की, आई डोंट नो। तो उनको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो ना यहाँ पे ये इस्तेमाल करते थे, यानी यूजिंग नेम स्पेस std स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल नहीं करते थे, और ना यहाँ पे सी आउट के साथ std इस्तेमाल करते थे डबल कोलन के साथ। और उनका कोड रन होता था, मैं ट्राई करता था और वो जो है मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। तो फिर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे अब यूजिंग नेम स्पेस std ये हमारे पास एक स्टेटमेंट कह लें, तो ये अगर आप लोग ऐड कर दें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को जो है ना हम चलाता है। तो और या फिर अगर आप लोग ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो आप लोग इसकी जगह यहाँ पे std डबल कोलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम इसको कंपाइल करेंगे और फिर जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट आउट करेगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या कुछ कवर हो गया ये हम लोग चेक करते हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स हो गई, मेन फंक्शन हो गया, और फिर हमारे पास स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस, अब स्टेटमेंट्स हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं जो कि हमारे पास जो G++ कंपाइलर या फिर C++ का जो कंपाइलर है वो उसको एक्सिक्यूट करता है, और एक्सिक्यूट तो नहीं करता लेकिन उसको सारा एक मरतबा देखता है, फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है, जो C++ में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे पास हमेशा कॉलन पे एंड करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं std cout एंड लेट्स से मैं अपना नाम दे देता हूँ जबरान। अच्छा, अब मेरे पास स्टेटमेंट हो गई, मुझे क्या चाहिए, मुझे सी आउट करना है किसको, जबरान को, अपने नाम को। तो आखिर में मैं कॉलन लगाऊंगा। अगर मैं कॉलन नहीं लगाता और मैं इस फाइल को कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे पास एरर देता है और स्पेसिफाई करता है कि हमारे पास एक्सपेक्टेड सिम कॉलन था लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। तो हम लोग इसको जाके वापस लगा लेते हैं। और हेलो वर्ल्ड और न्यू लाइन पे हमारे पास जबरान प्रिंट आउट हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गई स्टेटमेंट्स। ओके, हमारे पास हेडर फाइल भी हो गई कि हेडर फाइल क्या होते हैं, और हमारे पास मेन फंक्शन भी होगी कि मेन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन है कि कंपाइलर जब फाइल को कंपाइल कर रहा होता है तो वो सबसे पहले आता है मेन फंक्शन में और फिर देखता है उसमें कंटेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, उनको उठाता है, उन पर ऑपरेशन करता है। और फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स हमारे पास, ये तो एग्जांपल्स हैं स्टेटमेंट्स की, अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकती हैं इसकी। अच्छा, तो अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो हम लोग सिंपली सी आउट पे कर रहे थे कि जो है ना हमें कंसोल पे आउटपुट मिले। अब हमें अगर यूज़र से इनपुट चाहिए हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं cn std डबल कोलन cn, और हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल्स लगेंगे। सी आउट में हमारे पास लेस देन सिंबल्स लगते हैं और cn में हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल्स लगते हैं। और लेट्स से मैं एक मैसेज
मैसेज तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एक वेरिएबल देंगे जो जिसके अंदर ये वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा वो स्टोर होगी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है इनपुट के नाम से। अब इनपुट के नाम से वेरिएबल तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब इस वेरिएबल की हमारे पास एक टाइप होगी, या फिर ये इंटीजर टाइप होगा, या स्ट्रिंग टाइप होगा, या बूलियन होगा, या फ्लोट होगा, और या तो ये कैरेक्टर टाइप होगा। कैरेक्टर टाइप में हमारे पास वो टाइप्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास सिंगल अल्फ़ाबेट या नंबर होते हैं, या फिर एक सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप बनाता हूँ और मैं इनपुट ले लेता हूँ, यानी कि सी एन कर देता हूँ इनपुट में, और लेट्स से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कंपाइल हमारे पास सही से हो गया। अब हम लोग हेलो। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे पास इनपुट मांग रहा है। अब जो बेहतर तरीका है वो तो ये होना चाहिए था कि मैं जो हूँ सबसे पहले यहाँ पे आके जबरान के आगे मैं एक न्यू लाइन लगा लूँ ताकि हमारे पास विजुअली सही दिखे। अब वहाँ पे भी हमारे पास इनपुट तो मांग रहा था, लेकिन अब वहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो रहा था कि अब ये जबरान के आगे एकदम से कर्सर ब्रिंक होने लग रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उसको हम लोग फिक्स करते हैं और फिर हम लोग इस फाइल को कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास न्यू लाइन पे है, कर्सर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। लेट्स से मैं दोबारा से अपना नाम लिख देता हूँ, एंटर। इसने इनपुट ले लिया हमसे। अब चूंकि हमने कोई और इंस्ट्रक्शंस दी नहीं थी कंपाइलर को कि वो फिर बाद में हमारे पास क्या किया जाए, फाइल में हमने कोई और इंस्ट्रक्शन डाली ही नहीं कि कंपाइलर उसको रीड करे और फिर उसके हिसाब से हमें बाइनरी प्रोवाइड करे। तो हम लोग दोबारा से जाते हैं अपनी फाइल में और यहाँ पे आके हम लोग करते हैं कि सी आउट इनपुट के इनपुट के जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं स्क्रीन पे। तो हम लोग दोबारा से अपनी फाइल को कंपाइल करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली हमारे पास एच प्रिंट आउट हो रहा है, और हालांकि हमने जो इनपुट को जो वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की थी वो थी हाउ आर यू। ये हमारे पास इनपुट था और हमारे पास जो आउटपुट हमें दिया है वो सिर्फ एच है। इसकी वजह यह है कि हमने जो टाइप इस्तेमाल की है, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप है वो हमारे पास कैरेक्टर है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कैरेक्टर हमारे पास सिंपली सिंगल कैरेक्टर जो है वो उठाता है और उसको अपने पास स्टोर कर देता है, और इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर था वो हमारे पास था एच हमारे पास पहला कैरेक्टर था और वो इसने लेकर इनपुट में स्टोर कर दिया। अच्छा, अब लेट्स से हमें ये सारी जो यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की, स्ट्रिंग वैल्यूज़ वही ABCD वैल्यूज़ होती। स्ट्रिंग वैल्यूज़ हमारे पास वो होती हैं कि हमारे पास लेट्स से एक सेंटेंस है और वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर बंद है। अंदर सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं वो भी हो सकता है, हम लोग कोई एक्सप्रेशन डाल दें यानी कि 2 × 3 समथिंग लाइक दैट, तो वो भी हमारे पास एज ए स्ट्रिंग कहलाएगा क्योंकि वो हमारे पास डबल कोट्स के अंदर बंद होगा। तो चलें वो ट्राई करते हैं। हम लोग यहाँ पे डालते हैं स्ट्रिंग टाइप, हम लोग फाइल को कंपाइल करते हैं। एरर डिक्लेयर्ड स्कोप, डिड यू मीन इंट, ओ वेट, vim main.py, स्ट्रिंग नहीं तो str है। स्ट्रिंग इनपुट। अच्छा, तो अब मैं भी लर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मुझसे गलती होनी थी। अच्छा, तो जब भी गलती हो तो एक प्रोग्रामर की तरह हमें गूगल पे जाना चाहिए और फिर हमें वहाँ पे सवाल करना चाहिए। सो हम लोग सिंपली राइट करते हैं स्ट्रिंग्स इन C++। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बता देंगे कि स्ट्रिंग्स हमारे पास कैसे क्रिएट होते हैं। अच्छा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। अच्छा, हमारे पास एक ख़ास हेडर फाइल है जिसको हमें इंक्लूड करना है ताकि हम लोग स्ट्रिंग्स को यूटिलाइज कर सकें। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग।
अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं फिर भी काम नहीं करता। अच्छा चलें, हम लोग तो इनपुट यूज़र से इनपुट लेने पे बात कर रहे थे, तो चलें स्ट्रिंग को हम लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, और हम लोग सीधा आते हैं एंड पे ऊपर। एंड के ऊपर स्ट्रिंग्स तो मैंने बता दिया कि वो हमारे पास हर वो वैल्यू होगी जो कि हमारे पास डबल कोट्स के दरमियान बंद है, वो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, एंड दैट्स इट। अच्छा, और जो इंट टाइप है वो हमारे पास हर वो न्यूमेरिक वैल्यू है जिसके साथ हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, वो हमारे पास इंटीजर टाइप्स होते हैं। अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूं, फाइल को एक्सिक्यूट करूं मैं, अच्छा अब ये हमारे पास एक वैल्यू मांग रहा है, तो लेट्स से मैंने 45.01 दे दिया, 54 सॉरी, अच्छा 54.101 हमने इनपुट दिया, और हमारे पास जो आउटपुट मिला वो हमारे पास था 54, यानी कि उसने डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल टाइप था वो हमारे पास इंटीजर था, और इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उनके साथ डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी पॉइंट समथिंग, 54 पॉइंट समथिंग, 42 पॉइंट समथिंग, यानी कि उसको पॉइंट को वो इग्नोर कर देता है, और सिंपली हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है। और अब फ्लोट्स हमारे पास क्या है, फ्लोट्स हमारे पास ऑपोजिट ऑफ इंट है, तो ऑपोजिट ऑफ इंट क्या होगा कि वो हमारे पास पॉइंट या फिर डेसिमल पॉइंट हमारे पास हर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ऐड कर देगा। हम लोग फाइल को कंपाइल करते हैं, उसको एक्सिक्यूट करते हैं, और लेट्स हमने 32 दे दिया, तो इसने 32 ही प्रिंट किया हमारे पास, पॉइंट साथ था ही नहीं तो पॉइंट प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं। तो हेलो 32.5 23.5 क्या हो गया यार, अच्छा 23.5 हमने दिया एज एन इनपुट टू द प्रोग्राम। यूज़र से इनपुट लिया इसने 23.5 और 23.5 उसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगर साथ में हमारे पास पॉइंट नहीं लगा हुआ तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एक इंटीजर की ही तरह हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो इंटीजर डाटा टाइप की तरह पॉइंट को इग्नोर नहीं करेगा, उसको हटाएगा नहीं, बल्कि उसको भी साथ में प्रिंट कर देगा। अच्छा, तो हमारे पास कैरेक्टर टाइप्स हो गए, स्ट्रिंग टाइप्स। स्ट्रिंग की तो एग्जांपल मिली ही नहीं, लेकिन हमें पता चल गया कि हमें पता है कि स्ट्रिंग आखिर है क्या चीज़, और इंटीजर भी हो गए, फ्लोट भी हो गए, और अब जो पांचवी टाइप है वो है बूलियन। तो बूलियन हमारे पास सिंपली वो ट्रू एंड फॉल्स है। अब बूलियन वैल्यू जो होती है वो ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स। अगर ऑन है तो हमारे पास बूलियन वैल्यू उसकी हमारे पास ट्रू होगी, अगर ऑफ है तो बूलियन वैल्यू उसकी हमारे पास फॉल्स होगी। ये ज़्यादातर आई बिलीव ये कंडीशंस में इस्तेमाल होता होगा कि अगर हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आए और कहें कि bool input equals to 32 is greater than 44, I hope कि ये जो है हमारे पास क्या ट्रू प्रिंट करेगा। हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, और इसने हमारे पास हमारे पास जीरो प्रिंट आया, क्यों, when main.py 32 या 32 is greater than 44, then तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास फॉल्स ही होना था, तो उसने हमारे पास ज़ीरो प्रिंट किया, यानी कि हमारे पास ऑफ है स्विच, यानी कि अब स्विच है वो या ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। ऑन हमारे पास ट्रू है, ऑफ हमारे पास फॉल्स है। फॉल्स हमारे पास ज़ीरो है और ट्रू हमारे पास 1 है। लेट्स से हम लोग इस कंडीशन को इन्वर्स कर देते हैं, और अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और फिर एक्सिक्यूट करते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ गया। अच्छा, तो आई बिलीव इतना काफ़ी हो गया इस वीडियो के लिए। अब मैंने क्या कुछ कवर कर लिया, हमने स्टेटमेंट्स कवर कर लिए, यानी सरसरी हमने कवर की है, यानी कि फुल डिटेल में नहीं गए। अब इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट्स एंड कैसे होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, फिर हमारे पास मेन फंक्शन क्या है, और फिर उन मेन फंक्शंस
के अंदर, फंक्शन के अंदर जो हम लोग जिस किस्म की स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कंसोल पे आउटपुट लेने के लिए हम लोग सी आउट इस्तेमाल करते हैं, और कंसोल से और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग सी इन इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने डाटा टाइप्स देख लिए, हमारे पास कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया और बुलियन भी हो गया। अच्छा, अब स्ट्रिंग की हम लोग ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्राई करते हैं, मे बी इट वर्क्स। अच्छा चलो, स्ट्रिंग काम नहीं कर रहा, अगली मरतबा जब वीडियो बनाऊंगा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के बारे में ज़रूर बात करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों ने कुछ मेरे देख लिया होगा कि मैं कितना प्रोग्रेस किया मैंने। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ प्रोग्रेस किया है, या फिर कुछ चीज़ें मैं यानी कि कोई चीज़ें मैंने मिस की, या फिर कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही और मैंने उनको एक्सप्लेन गलती से किया, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों की राय का मैं इंतज़ार करूँगा। एंड आई होप दैट आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।